नमस्कार। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए की पूछताछ में ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है। दरअसल राणा ने कबूला है कि मुंबई के बाद दिल्ली को भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का निशाना बनाने की साजिश रची गई थी, यानी कि ठीक मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी बड़ा आतंकी हमला किया जाने वाला था। जानकारी के मुताबिक राणा ने कबूल किया कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमात उद दावा से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। उसने कनाडा में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम किया। इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने के लिए धार्मिक उपदेश भी दिए। ये संगठन न केवल लश्कर ए तैयबा की आतंकी गतिविधियों में सहयोग करता था, बल्कि पैसों की फंडिंग भी करता था। राणा ने यह भी बताया कि उसका सीधा संबंध हुजी 313 ब्रिगेड से है, जिसका टॉप कमांडर पाकिस्तानी आतंकी इलियास कश्मीरी था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर राणा ने भारत और कनाडा में आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया। दिल्ली में स्लीपर सेल्स की गतिविधियों से लेकर चबाड़ हाउस और नेशनल डिफेंस कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की योजना बनाई गई थी। जांच में ये भी सामने आया कि राणा ने भारत में आतंकियों को रसद और आर्थिक मदद मुहैया करवाई थी। दुबई में उसके कुछ संपर्कों की भूमिका भी सामने आई है, जिन्होंने राणा और एक दूसरे साजिशकर्ता अब्दुल रहमान की मुलाकात करवाई। इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तानी एजेंट साजिद मीर और मेजर इकबाल की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने मुंबई में कई संवेदनशील स्थानों की रैकी करवाई थी, जिसमें आर्मी कैंटोनमेंट, सिद्धिविनायक मंदिर, शिवसेना भवन और छाबड़ हाउस प्रमुख थे। राणा और हेडली के बीच बातचीत में कई कोडवर्ड और खास तरह की ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जानकारी अब एनआईए के हाथ लग चुकी है। राणा ने यह भी माना कि उसने हेडली को भारत के प्रभावशाली लोगों से मेलजोल बढ़ाने को कहा था, ताकि खुफिया जानकारी तक आसानी से पहुंचा जा सके। एनआईए अब उन तमाम संदिग्धों की पहचान कर रही है जिनके नाम कोड वर्ड्स में छिपाए गए थे, जिसमें मेजर इकबाल, मेजर समीर, डी अबू अनस जैसे नाम प्रमुख हैं। इन सब की भूमिका को लेकर जल्द ही स्केच और डिटेल्स प्रोफाइल तैयार की जा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।